प्यारे दोस्तों, आज आपके समक्ष मैं पढ़ने जा रही हूँ रोंडा बर्न की पुस्तक शक्ति और उसके अंदर हम पढ़ेंगे शक्ति की कुंजियाँ। आपकी सबसे मूल्यवान संपत्तियाँ और महानतम शक्तियाँ अदृश्य व अमूर्त होती हैं। उन्हें कोई भी नहीं ले सकता। आप और सिर्फ आप ही उन्हें देख सकते हैं। देने से आपको प्रचुर प्रतिफल मिलेगा। डब्ल्यू क्लेमेंट स्टोन 1902-2002 लेखक और व्यवसायी के वाक्य हैं। प्रेम की शक्ति का दोहन कैसे करें? वैसा जीवन कैसे जिएं जैसा आपको जीना चाहिए? इसका सबसे अचूक तरीका है शक्ति की कुंजियों का इस्तेमाल करना। यह काम इतना आसान है कि कोई छोटा बच्चा भी इसे कर सकता है। हर कुंजी आपके भीतर की अपार शक्ति का ताला खोल देगी। प्रेम की कुंजी। अपने जीवन में प्रेम की चरम शक्ति देखने के लिए आपको वैसे प्रेम करना होगा जैसे आपने पहले कभी नहीं किया। जीवन से प्रेम करें। आपने अपने जीवन में जितना भी प्रेम किया हो, उस भावना को 2 गुना कर दें, 10 गुना कर दें, 100 गुना कर दें, 1000 और लाख गुना कर दें, क्योंकि आप में प्रेम महसूस करने की अपार क्षमता है। आप कितना ज्यादा प्रेम महसूस कर सकते हैं, उसकी कोई ऊपरी सीमा या बंधन नहीं है, और वह सब आपके भीतर है। आपका निर्माण प्रेम से हुआ है। यह आपका जीवन का और सृष्टि का मूल तत्व है। आप अपनी कल्पना से बहुत ज्यादा प्रेम कर सकते हैं, जितना आपने पहले कभी नहीं किया होगा। जब आप जीवन से प्रेम करने लगते हैं तो हर सीमा गायब हो जाती है। धन, स्वास्थ्य, आनंद और संबंधों में मौजूद खुशी की सारी सीमाएं टूट जाती हैं। जब आप जीवन से प्रेम करने लगते हैं तो कहीं कोई प्रतिरोध नहीं रह जाता, और आप जिससे प्रेम करते हैं वह लगभग तत्काल ही आपके जीवन में प्रकट हो जाता है। इसके बाद जब आप कमरे में दाखिल होंगे तो लोगों को आपकी मौजूदगी का एहसास होने लगेगा। आपके जीवन में अवसरों की बारिश होने लगेगी और आप हल्के से भी स्पर्श से सारी नकारात्मकता धुल जाएगी। आप इतना बेहतर महसूस करेंगे जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। आप असीमित ऊर्जा, रोमांच और जीवन के प्रति अनंत जोश से भरे होंगे। आप किसी पंख जितना हल्का महसूस करेंगे, मानो हवा में तैर रहे हों। आपकी हर प्रिय चीज आपके कदमों में होगी। जीवन से प्रेम करें और अपने भीतर छिपी शक्ति को बाहर निकालें। आप असीम और अजय बन जाएंगे। इतने समय के बाद भी सूर्य पृथ्वी से कभी नहीं कहता, तुम पर मेरा ऋण है। ऐसे प्रेम का क्या परिणाम होता है, यह सबको दिखाता है। यह पूरे आसमान को रोशन कर देता है। हाफिज सूफी कवि के ये वाक्य हैं। तो जीवन से प्रेम प्रसंग कैसे शुरू करें? उसी तरह जिस तरह आप किसी दूसरे व्यक्ति से प्रेम प्रसंग शुरू करते हैं। आप उसकी हर बात से अभिभूत होते हैं। आप जब किसी दूसरे व्यक्ति से प्रेम करते हैं तो आप सिर्फ प्रेम देखते हैं, सिर्फ प्रेम सुनते हैं, सिर्फ प्रेम बोलते हैं, पूरे दिल से सिर्फ प्रेम ही महसूस करते हैं। जीवन से प्रेम करने के लिए आपको प्रेम की चरम शक्ति का ठीक इसी तरह इस्तेमाल करना होता है। आप चाहे जहाँ हों, चाहे जो कर रहे हों, अपनी प्रिय चीज़ों की तलाश करें। अपनी प्रिय प्रौद्योगिकी और आविष्कारों की तलाश करें। अपनी प्रिय इमारतों की तलाश करें। अपनी प्रिय कारों और सड़कों की तलाश करें। अपने प्रिय कॉफ़ी हाउसेस और रेस्टोरेंट की तलाश करें। अपने प्रिय स्टोर्स की तलाश करें। किसी सड़क पर या स्टोर में इस इरादे से घूमें कि आप अपनी प्रिय चीज़ की ज़्यादा से ज़्यादा तलाश करेंगे। अन्य लोगों में अपने प्रिय गुणों की तलाश करें। प्रकृति में अपनी प्रिय चीज़ की तलाश करें। पक्षी, पेड़, फूल, सुगंध और प्रकृति के रंग।
आप जिससे प्रेम करते हो केवल उसे ही देखें। आप जिससे प्रेम करते हो केवल उसे ही सुने। आप जिससे प्रेम करते हो केवल उसी के बारे में बातें करें। यह जानने कि आप एक ऐसी शक्ति के साथ काम कर रहे हैं जो आज तक अपने किसी कार्य में कभी असफल नहीं हुई, इसलिए आप इस अटल विश्वास के साथ आगे बढ़ सकते हैं कि यह आपके मामले में भी असफल नहीं होगी। रॉबर्ट कॉलियर, नव विचारवादी लेखक। आप जिससे प्रेम करते हो केवल उसी के बारे में सोचें। आप जिससे प्रेम करते हो केवल उसी के बारे में बात करें। आप जिस काम से प्रेम करते हो केवल उसी ही करें, क्योंकि यह सब करते समय आप प्रेम महसूस कर रहे होते हैं। अपने घर, परिवार, जीवन साथी और बच्चों में आपको जो चीज़ें प्रिय लगती हैं उनके बारे में बातचीत करें। अपने दोस्तों में आपको जो चीज़ें प्रिय लगती हैं उनके बारे में बातचीत करें और उन्हें बताएं कि आपको उनकी कौन सी बात प्रिय लगती है। जिन चीज़ों को छूना, गंध लेना और स्वाद लेना आपको प्रिय हो उनके बारे में बातचीत करें। हर दिन अपनी प्रिय चीज़ों को चुनकर और महसूस करके आकर्षण के नियम को बताएं कि आपको किन चीज़ों से प्रेम है। ज़रा सोचें, जिन चीज़ों से आप प्रेम करते हैं उनके प्रति प्रेम महसूस करके आप एक ही दिन में कितना सारा प्रेम दे सकते हैं। सड़क पर चलते समय गौर करें कि दूसरे लोगों की कौन सी चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं। स्टोर में घूमते समय उन चीज़ों को निहारें जो आपको अच्छी लगती हैं। इस प्रकार की बातें अक्सर कहें। मुझे उस पोशाक से प्रेम है। मुझे वो जूते बहुत पसंद है। मुझे उसकी आँखों का रंग बड़ा प्यारा लगता है। मुझे उसके बाल बहुत सुंदर लगते हैं। मुझे उसकी मुस्कान बड़ी पसंद है। मुझे वह कॉस्मेटिक्स प्रिय हैं। मुझे वह गंध बहुत अच्छी लगती है। मुझे ये स्टोर प्रिय है। मुझे वह टेबल, लैंप, बेड, गलीचा, स्पीकर, कोट, ग्लव्स, टाई, हैट या आभूषण प्रिय है। मुझे गर्मियों की खुशबू प्रिय है। मुझे बारिश में पेड़ देखना बड़ा अच्छा लगता है। मुझे बसंत के फूलों से प्रेम है। मुझे वह रंग प्रिय है। मुझे यह सड़क प्रिय है। मुझे इस शहर से प्यार है। सभी स्थितियां, घटनाओं और परिस्थितियों में अपनी प्रिय चीज़ों की तलाश करें, उनका एहसास करें। मुझे ऐसे फ़ोन कॉल सुनना प्रिय है। मुझे ऐसे ईमेल बड़े अच्छे लगते हैं। मुझे ऐसी खबर सुनना बहुत पसंद है। यह मेरा मनपसंद गीत है। लोगों को खुश देखकर मुझे खुशी मिलती है। मुझे लोगों के साथ हंसने में मज़ा आता है। संगीत सुनते सुनते गाड़ी चलाकर ऑफिस जाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे ट्रेन या बस में आराम करना बड़ा अच्छा लगता है। मुझे अपने शहर में मनाए जाने वाले प्रिय त्योहार प्रिय हैं। मुझे जश्न मनाना बहुत पसंद है। मुझे जीवन से प्यार है। हर क्षेत्र में अपनी प्रिय चीज़ों की तलाश करें जिनसे आपको खुशी मिलती हो। उनके प्रति गहरा प्रेम महसूस करें। मान लें आपको अच्छा महसूस नहीं हो रहा है और आप अपने एहसास को बदलना चाहते हैं, या फिर आप अपनी अच्छी भावनाओं को बढ़ाना चाहते हैं। इसके लिए क्या करें? 1-2 मिनट का समय निकालकर अपनी प्रिय व पसंदीदा चीज़ों की मानसिक सूची पर गौर करें। आप यह काम किसी भी समय कर सकते हैं। सुबह कपड़े पहनते समय, टहलते समय, कार चलाते समय या यात्रा करते समय। काम बहुत छोटा है, लेकिन अपने जीवन पर इतना बड़ा ही आश्चर्यजनक असर होगा। आप जिन चीज़ों से प्रेम करते हैं उनकी सूची लिख लें। मेरी सलाह तो यह है कि आप हर महीने की शुरुआत में ये काम करें।
या फिर कम से कम हर तीसरे महीने इसे करते रहें। इसमें आप अपनी सभी प्रिय और मनपसंद चीज़ों को शामिल कर लें। प्रिय स्थान, शहर, देश, लोग, रंग, शैलियाँ, लोगों के गुण, कंपनियाँ, सेवाएं, खेल, खिलाड़ी, संगीत, जानवर, फूल, पौधे और पेड़। अपनी सभी प्रिय भौतिक चीज़ों की सूची बना लें। सभी प्रकार के प्रिय कपड़े, मकान, फर्नीचर, पुस्तकें, पत्रिकाएं, अखबार, कार, उपकरण और सभी पसंदीदा खाद्य पदार्थ। अपने सभी प्रिय कामों की सूची भी बना लें जिन्हें करना आपको पसंद है, जैसे नाचना, कोई खेल खेलना, आर्ट गैलरी में जाना, संगीत समारोह, पार्टियां, शॉपिंग। अपनी प्रिय फिल्मों, पर्यटन स्थलों और रेस्तरां की भी सूची बना लें। जब कोई प्रेम के संसार में पूरी तरह दाखिल हो जाता है तो संसार चाहे जितना दोषपूर्ण हो, समृद्ध और सुंदर हो जाता है। यह प्रेम के अवसरों से लबालब हो जाता है। सरेन आर्बे, किरकट दार्शनिक। आपको हर दिन ज़्यादा से ज़्यादा प्रेम करना चाहिए। हर चीज़ से प्रेम करें, उसे सराहें। अपनी प्रिय चीज़ों को खोजें और महसूस करें। अनचाही और अप्रिय चीज़ों से दूर मुड़ जाएं। यदि आप इतना कर लेते हैं तो आपका भविष्य आपकी हर मनचाही और प्रिय चीज़ की अनकही खुशी से लबालब हो जाएगा। प्रेम ही खुशी के द्वार खोलने की चाबी है। ऑलिवर वेंडल होम्स, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के डीन के ये वाक्य हैं। प्रेम के अवसर के प्रति जागरूक रहें। अपने आसपास की हर चीज़ के प्रति प्रेम महसूस करने के लिए आपको सदा चौकन्ना रहना होगा। इसके लिए आपको अपने आसपास की हर चीज़ के बारे में जागरूक रहना होगा, वरना आप मौका चूक जाएंगे। अपनी प्रिय चीज़ों को देख पाने के लिए आपको सजग रहना होगा। अपनी प्रिय आवाज़ों को सुनने के लिए आपको चौकन्ना रहना होगा। फूलों के पास से गुजरते समय उनकी प्यारी सुगंध पकड़ने के लिए आपको सचेत रहना होगा। आप जो खाना खा रहे हैं उसका पूरा स्वाद और आनंद लेने के लिए आपको जागरूक रहना होगा। यदि आप अपने दिमाग में चल रहे विचार में खोए खोए ही सड़क पर चलते रहे तो आप इन प्रिय चीज़ों का आनंद लेने से चूक जाएंगे। और ज़्यादातर मौक़ों पर लोगों के साथ यही होता है। वे अपने विचारों में खोए रहते हैं, एक प्रकार के तंद्रा में चलते रहते हैं और अपने आसपास की किसी चीज़ के बारे में सचेत नहीं रहते। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि सड़क पर किसी अच्छे मित्र ने आपका नाम जमकर पुकारा था और आप चौंक पड़े थे क्योंकि आपने उसे देखा ही नहीं था? यह शायद आपने किसी सहेली को देखकर बार बार पुकारा हो, तब उसने चौंक कर आपको देखा हो। उसे ये एहसास ही नहीं था कि वह सड़क पर चल रही है। वह तंद्रा में थी और अपने दिमाग में चल रहे विचारों में ही खोई हुई थी। क्या कार के सफ़र में कभी आपको मंजिल के करीब पहुंचकर अचानक यह एहसास हुआ है कि पता नहीं इतनी लंबी यात्रा कैसे पूरी हो गई? आपको पता इसलिए नहीं चला क्योंकि इस दौरान आप अपने विचारों की उधेड़-बुन और तंद्रा में खो गए थे। अच्छी खबर यह है कि आप जितना ज़्यादा प्रेम देते हैं, आप उतने ही ज़्यादा सजग और सचेत हो जाएंगे। प्रेम से पूर्ण सजगता आती है। जब आप हर दिन अपने आसपास की ज़्यादा से ज़्यादा प्रिय चीज़ों को देखने की सचेत कोशिश करेंगे तो आप ज़्यादा सजग और सतर्क हो जाएंगे। अपने मन को प्रेम पर केंद्रित कैसे रखें? मन की स्पष्टता का अर्थ जोश की स्पष्टता भी है। इसलिए महान और स्पष्ट मन जोश के साथ प्रेम करता है और अपनी प्रिय चीज़ को साफ साफ देखता है।
ब्लेज पास्कल गणितज्ञ और दार्शनिक का ये वाक्य है। सजग रहने का एक तरीका ऐसे सवाल पूछकर अपने मन को उलझाना है। मैं ऐसा क्या देख सकता हूँ जो मुझे प्रिय है? मैं ऐसी कितनी चीजें देख सकता हूँ जो मुझे प्रिय है? यहाँ ऐसा और क्या है जिससे मैं प्रेम करता हूँ? मैं ऐसा क्या देख सकता हूँ जिससे मैं रोमांचित हो उठूं? मैं ऐसा क्या देख सकता हूँ जिससे मुझे खुशी मिल सके? मैं ऐसा क्या देख सकता हूँ जिसके बारे में मैं जोशीला हूँ? क्या मैं अपनी प्रिय कुछ और चीजें देख सकता हूँ? मैं ऐसा क्या सुन सकता हूँ जो मुझे सचमुच प्रिय है? जब आप अपने मन से सवाल पूछते हैं तो वह विवश होकर जवाब खोजने लगता है। जवाबों तक पहुँचने के लिए यह तत्काल बाकी विचारों को रोक देता है। रहस्य अपने मन से नियमित रूप से सवाल पूछते रहना है। आप जितने ज्यादा सवाल पूछेंगे अपने मन पर, आपका उतना ही ज्यादा नियंत्रण होगा। तब आपका मन आपके खिलाफ काम करने की बजाय आपके साथ काम करेगा और वही करेगा जो आप इससे करवाना चाहते हैं। यदि आप अपने मन को नियंत्रण में नहीं रखते हैं तो कई बार वह बिना ड्राइवर वाली मालगाड़ी की तरह पहाड़ी से अचानक नीचे की ओर लुढ़कने लगेगा। आप अपने मन के ड्राइवर हैं, इसलिए पूरी जिम्मेदारी लें और इसे बता दें कि आप इसे कहाँ ले जाना चाहते हैं। निर्देश देकर इसे व्यस्त रखें। जब आप अपने मन को कोई काम नहीं बताते हैं, तभी यह अपने आप काम करता है। जो लोग अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं, मन उनका शत्रु बनकर काम करता है। भागवत गीता प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथ का वाक्य है। आपका मन बहुत ही शक्तिशाली और शानदार औजार है, लेकिन इसका सही उपयोग करने के लिए आपको इसे काबू में रखना होगा। इसे अनियंत्रित विचारों से भटकने की अनुमति ना दें। इसके बजाय इसे आदेश दें कि यह प्रेम देने में आपकी मदद करे। मन को प्रेम पर केंद्रित रहने का प्रशिक्षण देने में ज्यादा समय नहीं लगता। एक बार जब आप ये काम कर लेंगे तो फिर देखते ही रह जाएंगे कि आपके जीवन में क्या क्या होता है। कृतज्ञता की कुंजी। कृतज्ञता के बिना आप ज्यादा शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कृतज्ञता ही आपको शक्ति से जोड़े रखती है। वॉलेस वॉटलेस नव विचारवादी लेखक का वाक्य है ये। मैं बुरी परिस्थितियों में रहने वाले हजारों लोगों को जानती हूँ जिन्होंने कृतज्ञता के माध्यम से अपने जीवन को पूरी तरह बदल डाला। मुझे स्वास्थ्य संबंधी ऐसे चमत्कार पता हैं जिनमें उपचार की कोई आशा नहीं दिख रही थी। खराब किडनियां तक ठीक हो गईं, हृदय रोग दूर हो गया, आंखों की रोशनी लौट आई, ट्यूमर गायब हो गए और हड्डियां दोबारा उग आईं। मैं ऐसे टूटे रिश्तों को भी जानती हूँ जो कृतज्ञता की बदौलत बेहतरीन बन गए। टूटी हुई शादियां पूरी तरह संवर गई, परिवार के सदस्यों का मन मुटाव दूर हो गया और उनमें एका हो गया। माता पिता से बच्चों और किशोरों के तनावपूर्ण संबंध मधुर हो गए और शिक्षकों ने विद्यार्थियों का कायाकल्प कर दिया। मैंने घोर गरीबी में रहने वाले लोगों को कृतज्ञता द्वारा दौलतमंद बनते देखा है। लोगों के डूबते धंधे चमक गए और जीवन भर पैसे की तंगी झेलने वालों को छप्पर फाड़ के मिला। कृतज्ञता के अभ्यास के बाद सड़क किनारे फुटपाथ पर सोने वाले कुछ लोगों को एक सप्ताह में ही नौकरी और घर मिल गया। मैं डिप्रेशन के शिकार लोगों को जानती हूँ जिन्होंने कृतज्ञता द्वारा अपने जीवन को सुखी और संतुष्टिदायक बना लिया। चिंता और हर प्रकार के मानसिक रोगों के शिकार लोगों ने कृतज्ञता द्वारा आदर्श मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त कर लिया। विश्व के हर मसीहा ने कृतज्ञता का इस्तेमाल किया है, क्योंकि वे सभी जानते थे कि कृतज्ञता प्रेम की सर्वोच्च अभिव्यक्तियों में से एक है। वे जानते थे कि कृतज्ञ होते समय वे नियम का सटीक अनुसरण कर रहे हैं। क्या आप बता सकते हैं कि ईसा मसीह ने हर चमत्कार करने से पहले धन्यवाद क्यों कहा था?
जब भी आप कृतज्ञता महसूस करते हैं, आप प्रेम देते हैं, और आप जो देते हैं वही आपको मिलता है। चाहे आप किसी व्यक्ति को धन्यवाद दे रहे हों, या कार, छुट्टियों की सैर, सूर्यास्त, उपहार, नए मकान या रोमांचक घटना के लिए कृतज्ञ महसूस हो रहे हों, आप उन चीज़ों के लिए प्रेम दे रहे हैं। नतीजा यह होगा कि बदले में आपको ज़्यादा खुशी, ज़्यादा स्वास्थ्य, ज़्यादा पैसा, ज़्यादा अद्भुत अनुभव, ज़्यादा बेहतरीन संबंध और ज़्यादा सुनहरे अवसर मिलेंगे। इसे अभी आजमा कर देख लें। किसी ऐसी चीज़ या व्यक्ति के बारे में सोचें जिसके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हों। आप उस व्यक्ति को चुन सकते हैं जिसे आप दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रेम करते हों। उस व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित करें और उन सभी चीज़ों के बारे में सोचें जिनकी वजह से आप उससे प्रेम करते हैं और जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। फिर मन ही मन या बोलकर उस व्यक्ति को उसकी वे सारी विशेषताएं बता दें जिनसे आप प्रेम करते हैं और जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। अगर वह व्यक्ति मौजूद नहीं है, तब भी उसी तरह बताएं जैसे वह आपके साथ वहीं पर हो। उसे वे सारे कारण बता दें जिनकी वजह से आप उससे प्रेम करते हैं। आप खास घटनाओं या पलों को यह कहकर याद कर सकते हैं, वे समय याद है जब ऐसा करते समय यह महसूस करें कि कृतज्ञता की भावना आपके हृदय और शरीर में भर रही है। इस सरल अभ्यास में आपने जो प्रेम दिया वह निश्चित रूप से उस संबंध और आपके पूरे जीवन में आपकी ओर लौट कर आएगा। कृतज्ञता के माध्यम से प्रेम देना इतना ही सरल है। अल्बर्ट आइंस्टीन दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक थे। उनकी खोजों ने ब्रह्मांड को देखने का हमारा दृष्टिकोण ही बदल दिया। जब आइंस्टाइन से उनकी महान उपलब्धियों का रहस्य पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा रहस्य था दूसरों को धन्यवाद देना। दुनिया में सबसे बेहतरीन मस्तिष्क का धनी यह व्यक्ति दूसरों के योगदान के लिए उन्हें धन्यवाद देता था, दिन में 100 बार। इसका मतलब है कि हर दिन आइंस्टाइन ने कम से कम 100 बार प्रेम दिया। तो फिर इसमें हैरानी की क्या बात है कि जीवन ने अल्बर्ट आइंस्टाइन के सामने अपने कई रहस्य उजागर कर दिए। अल्बर्ट आइंस्टाइन के वाक्य हैं, मैं हर दिन सैकड़ों बार खुद को याद दिलाता हूँ कि मेरा आंतरिक और बाहरी जीवन, जीवित और मृत, दूसरे लोगों की मेहनत पर निर्भर करता है और मुझे उसी अनुपात में देने के लिए मेहनत करनी चाहिए जिस अनुपात में मुझे मिला है और अब भी मिल रहा है। कृतज्ञता कई गुना कर देती है। जब आप अपने पास की चीज़ों के लिए कृतज्ञ होते हैं, चाहे वह कितनी भी छोटी हों, तो इसका परिणाम यह होता है कि वह चीज़ें आपको ज़्यादा मिलती हैं। यदि आप पैसे के लिए कृतज्ञ हैं, चाहे वह कितना ही कम हो, तो आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा। यदि आप किसी संबंध के लिए कृतज्ञ हैं, भले ही वह आदर्श ना हो, तो वह संबंध बेहतर बनेगा। यदि आप अपनी नौकरी के लिए कृतज्ञ हैं, भले ही वह आपके सपनों वाली नौकरी ना हो, तो आपको करियर में बेहतर अवसर मिलेंगे। यह सब इसलिए होगा क्योंकि कृतज्ञता आपके जीवन की अच्छी चीज़ों को कई गुना कर देती है। यदि आप अपने पूरे जीवन में केवल एक ही प्रार्थना कर सकते हो, तो आपको धन्यवाद कहना ही काफ़ी है। माइस्टर एकहार्ट, ईसाई लेखक और धर्मशास्त्री के वाक्य हैं ये। कृतज्ञता 2 साधारण शब्दों आपको धन्यवाद से शुरू होती है, लेकिन आपको इसे पूरे दिल से महसूस करना पड़ता है। आप जितना ज़्यादा धन्यवाद देंगे, उतनी ही ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करेंगे और उतना ही ज़्यादा प्रेम देंगे। अपने जीवन में कृतज्ञता की शक्ति का उपयोग करने के 3 तरीके हैं और उनमें से हर एक में प्रेम दिया जाता है। नंबर 1, जीवन में आपको जो भी मिला है, हर उस चीज़ के लिए कृतज्ञ रहें, अतीत में। नंबर 2, जीवन में आपको जो भी मिल रहा है, हर उस चीज़ के लिए कृतज्ञ रहें, वर्तमान में। नंबर 3,
आप अपने जीवन में जो भी चाहते हैं उसके लिए इस तरह कृतज्ञ हों जैसे वो आपको मिल चुका है। भविष्य आपको जो मिला है और जो मिल रहा है, यदि आप उसके लिए कृतज्ञ नहीं हैं तो आप प्रेम नहीं दे रहे हैं, यानी आप में अपनी वर्तमान परिस्थितियों को बदलने की शक्ति नहीं है। आपको जो मिला है और जो मिल रहा है, जब आप उसके लिए धन्यवाद देते हैं तो वे चीजें कई गुना हो जाती हैं। साथ ही कृतज्ञता आपको आपकी मनचाही चीज भी दिला देती है। आप अपने जीवन में जो चाहते हो उसके लिए वैसे ही कृतज्ञ हों जैसे वह चीज आपको मिल चुकी है। आकर्षण का नियम कहता है कि ऐसा करने पर आपके मन की मुराद अवश्य पूरी होगी। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कृतज्ञ होने जितने साधारण काम से आपकी हर प्रिय चीज कई गुना हो सकती है और आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। एक तलाकशुदा आदमी था जो अकेला रहता था और अवसाद से ग्रस्त था। वह एक ऐसी नौकरी करता था जिससे उसे नफरत थी। एक दिन उसने अपने जीवन को बदलने का फैसला किया और इसके लिए हर दिन प्रेम और कृतज्ञता का अभ्यास करने का निर्णय किया। सकारात्मक नजरिया अपनाकर वह अपने आसपास के लोगों के साथ सकारात्मक व्यवहार करने लगा। शुरुआत में तो उसके दोस्त और परिवार वाले उसमें इतना भारी बदलाव देखकर दंग रह गए। वे उसे इतना सकारात्मक और खुश देखकर चकरा गए, लेकिन उसने हर चीज के लिए कृतज्ञ होने का अभ्यास जारी रखा। वे नल में आने वाले पानी के लिए भी कृतज्ञ होने लगा। 4 महीनों में उसके जीवन का पूरा हुलिया बदल गया। अपनी नौकरी में वह जिन चीजों से नफरत करता था वे सब रहस्यमय ढंग से बदल गईं और अब वह अपनी नौकरी से बहुत प्रेम करता है। काम के सिलसिले में वह उन स्थलों की यात्रा भी करता है जहां जाने की इच्छा उसके मन में हमेशा से थी। परिवार के सभी सदस्यों से उसके संबंध बेहतरीन हो चुके हैं, जो पहले ज्यादा अच्छे नहीं थे। उसने अपना कार लोन भी चुका दिया है और उसके पास हमेशा जरूरत लायक पैसा रहता है। परिस्थितियां चाहे जैसी हों, उसके दिन अच्छे गुजरते हैं और उसने दोबारा शादी भी कर ली है, 10वें ग्रेड में साथ पढ़ने वाली अपनी पहली प्रेमिका से। आपको जो प्रचुरता मिली है उसे कायम रखने के लिए कृतज्ञता सबसे अच्छी गारंटी है। मोहम्मद साहब इस्लाम के संस्थापक के ये वाक्य हैं। यदि आप कृतज्ञता का कम इस्तेमाल करेंगे तो आपका जीवन कम बदलेगा। यदि आप हर दिन कृतज्ञता का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपका जीवन ऐसे तरीकों से बदल जाएगा जिनकी आपने फिलहाल कल्पना भी नहीं की। कृतज्ञता न सिर्फ आपके जीवन की हर अच्छी चीज को कई गुना कर देती है, बल्कि यह नकारात्मक चीजों को खत्म भी कर देती है। चाहे परिस्थिति कितनी भी नकारात्मक हो, आप कृतज्ञ होने के लिए कोई न कोई चीज हमेशा खोज सकते हैं और ऐसा करते हुए आप प्रेम की शक्ति का दोहन करते हैं जो हर नकारात्मक चीज को खत्म कर देती है। कृतज्ञता प्रेम का पुल है। अगर हम शांत और पर्याप्त तैयार होंगे तो हम हर निराशा में पारितोषिक खोज ही लेंगे। हेनरी डेविड थोरो अंतर्ज्ञानी लेखक का ये वाक्य है। कृतज्ञता की बदौलत ही मेरी माँ गहरे दुख से उबर कर खुशी तक पहुँची। मेरे माता पिता पहली नज़र में ही एक दूसरे को प्यार करने लगे थे। उनका प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन बहुत मधुर था। मेरे पिता की मृत्यु के बाद माँ बहुत दुखी रहने लगी क्योंकि उन्हें उनकी कमी बहुत खलती थी। लेकिन इस दुख दर्द में भी माँ कृतज्ञ होने के लिए चीजें तलाशने लगी। उन्हें मेरे पिता से दशकों तक जो प्रेम और खुशी मिली थी वे उसके लिए कृतज्ञ थीं। वे भविष्य में कृतज्ञ होने के लिए दूसरी चीजों की तलाश भी करने लगीं। कृतज्ञ होने के लिए उन्हें पहली चीज यह मिली कि वे अब यात्रा कर सकती हैं। मेरी माँ हमेशा से सैर सपाटा करना चाहती थी,
लेकिन इसलिए नहीं कर पाती थी क्योंकि पिताजी को यात्रा करना अच्छा नहीं लगता था। माँ ने बहुत सी यात्राएं करके अपना सपना पूरा किया। इसके अलावा उन्होंने कई अन्य चीजें भी की जो वे हमेशा से करना चाहती थी। कृतज्ञता ही वह पुल था जिसने मेरी माँ को अपार दुख से बाहर निकाला और उनके जीवन को दोबारा खुशहाल कर दिया। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो दुख महसूस करना या कोई नकारात्मक भावना रखना संभव नहीं होता। यदि आप किसी मुश्किल स्थिति में हैं तो कृतज्ञ होने के लिए किसी चीज की तलाश करें। एक चीज खोज लेने के बाद दूसरी की तलाश करें और फिर तीसरी की, क्योंकि कृतज्ञ होने के लिए आपके द्वारा खोजी गई हर चीज से परिस्थिति बदलती है। कृतज्ञता नकारात्मक भावनाओं से निकलकर प्रेम की शक्ति के दोहन तक पहुंचाने वाला पुल है। कृतज्ञता एक वैक्सीन है, विषनाशक है, एंटीसेप्टिक है। जॉन हेनरी जोविट, प्रेसिबिटेरियन उपदेशक और लेखक का ये वाक्य है, जब भी दिन में आपके साथ कोई अच्छी चीज हो तो धन्यवाद दें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह चीज कितनी छोटी है, बस धन्यवाद कहें। जब कार पार्क करने की जगह अच्छी मिले, जब रेडियो पर अपना प्रिय गीत सुनाई दे, जब पास पहुंचते हुए ट्रैफिक लाइट हरी हो जाए, या जब बस या ट्रेन में खाली सीट मिले तो धन्यवाद दें। ये सभी अच्छी चीजें हैं जो आप जीवन से पा रहे हैं। आपकी आंखें जो देखती हैं, आपके कान जो सुनते हैं, आपका मुंह जो स्वाद लेता है, आपकी नाक जो गंध लेती है और आपकी त्वचा जो महसूस करती है। अपनी सभी इंद्रियों के लिए धन्यवाद दें। उन पैरों के लिए धन्यवाद दें जिनसे आप चलते हैं। उन हाथों के लिए धन्यवाद दें जिनसे आप अपने ज्यादातर काम करते हैं। अपनी आवाज के लिए धन्यवाद दें जिससे आप अपनी भावनाएं और विचार व्यक्त करते हैं और दूसरों से संवाद कर पाते हैं। अपने अद्भुत प्रतिरक्षा तंत्र के लिए धन्यवाद दें जिसकी बदौलत आप स्वस्थ रहते हैं और आपका उपचार होता है। इस तरह अपने सभी अंगों के लिए धन्यवाद दें जो आपके शरीर को अच्छी अवस्था में रखते हैं ताकि आप जीवन का पूरा आनंद ले सकें। अपने मानव मस्तिष्क के प्रबल सामर्थ्य के लिए धन्यवाद दें जिसकी बराबरी संसार की कोई कंप्यूटर टेक्नोलॉजी नहीं कर सकती। आपका शरीर इस पृथ्वी की सबसे महान प्रयोगशाला है और जितना सामर्थ्य इसमें है उतना दुनिया की किसी चीज में नहीं है। आप एक चलते फिरते चमत्कार हैं। अपने घर, अपने परिवार, अपने मित्रों, अपने काम धंधे और अपने पालतू पशुओं के लिए धन्यवाद दें। सूर्य के लिए धन्यवाद दें, उस पानी के लिए जिसे आप पीते हैं, उस भोजन के लिए जिसे आप खाते हैं, उस हवा के लिए जिससे आप सांस लेते हैं। इनमें से किसी के बिना आप जीवित नहीं रह पाते। पेड़ों, जानवरों, महासागरों, पक्षियों, फूलों, पौधों, आसमान, बारिश, तारों, चांद और हमारी सुंदर धरती के लिए आभार प्रकट करें। यातायात के उन साधनों के लिए धन्यवाद दें जिनका इस्तेमाल आप हर दिन करते हैं। उन सभी कंपनियों के लिए धन्यवाद दें जो आपके जीवन को आरामदेह बनाने के लिए जरूरी सेवाएं प्रदान करती है। बहुत से लोगों ने मेहनत की और पसीना बहाया ताकि आपके नल चालू करते ही उसमें ताजा पानी आ जाए। उन सभी को धन्यवाद दें। बहुत से लोगों ने अपने जीवन को समर्पित किया ताकि आपके बिजली का स्विच चालू करते ही रोशनी आ जाए। उन सभी को धन्यवाद दें। उन बहुत से लोगों के बारे में सोचें जिन्होंने बरसों तक दिन रात मेहनत करके पूरे संसार में ट्रेन की पटरियां बिछाई। उन सभी को धन्यवाद दें। और उन लोगों की संख्या का अनुमान लगाना तो संभव ही नहीं है जिन्होंने सड़कें बनाने का कमर तोड़ काम किया, जिन पर हम वाहन चलाते हैं और जो पूरे संसार में जीवन को जोड़ने वाला नेटवर्क बनाती हैं। उन सभी को धन्यवाद दें। आम जीवन में हमें ज्यादा ही कभी यह एहसास होता है कि हम जितना देते हैं हमें उससे ज्यादा मिलता है
और सिर्फ कृतज्ञता से ही जीवन समृद्ध होता है। डिट्रिक बार्नहोफर लुथेरियन पादरी का ये वाक्य है। कृतज्ञता की शक्ति से फायदा उठाने के लिए हर दिन इसका अभ्यास करें। यह याद रखें कि आप जितनी ज्यादा कृतज्ञता महसूस करते हैं उतना ही ज्यादा प्रेम देते हैं, और आप जितना ज्यादा प्रेम देते हैं आपको उतनी ही ज्यादा अच्छी चीजें मिलती हैं। जब आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है तब क्या आप उसके लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर स्वास्थ्य पर आपका ध्यान तभी जाता है जब आप बीमार हो जाते हैं या आपको चोट लग जाती है? क्या आप रात को अच्छी नींद आने पर कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप नींद के बारे में तभी सोचते हैं जब यह पूरी नहीं होती या अच्छी तरह नहीं आती? क्या आप अपने प्रियजनों के साथ मधुर संबंधों के लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप उन अपने संबंधों के बारे में तभी सोचते हैं जब उनमें समस्याएं आती हैं? क्या आप किसी विद्युत उपकरण को चलाते समय या बल्ब के जलते समय बिजली के लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप बिजली के बारे में तभी सोचते हैं जब यह चली जाती है या फ्यूज उड़ जाता है? क्या आप हर दिन जीवित रहने के बारे में कृतज्ञ हैं? फुर्सत का हर पल कृतज्ञ होने और अपनी प्रिय चीजों को कई गुना करने का अवसर है। पहले मैं सोचती थी कि मैं काफी कृतज्ञ हूँ, लेकिन जब तक मैंने कृतज्ञता का विधिवत अभ्यास शुरू नहीं किया तब तक मैं जान ही नहीं पाई कि वास्तव में कृतज्ञता होती क्या है। जब मैं कार चलाती हूँ या पैदल चलती हूँ तो मैं उस समय का उपयोग करके जीवन की हर चीज के लिए धन्यवाद देती हूँ। किचन से बेडरूम तक जाते समय भी मैं धन्यवाद देती हूँ। तहे दिल से मैं कहती हूँ जीवन के लिए धन्यवाद, सद्भाव के लिए धन्यवाद, खुशी के लिए धन्यवाद, स्वास्थ्य के लिए धन्यवाद, आनंद और रोमांच के लिए धन्यवाद, जीवन के आश्चर्य के लिए धन्यवाद, मेरी जीवन की हर अद्भुत और अच्छी चीज के लिए धन्यवाद। कृतज्ञ बने। कृतज्ञ होने में आपका कुछ खर्च नहीं होता, लेकिन यह दुनिया की सारी दौलत से भी ज्यादा मूल्यवान है। कृतज्ञता आपको जीवन की सारी नियामतें देती है, क्योंकि आप जिस चीज के लिए भी कृतज्ञ होते हैं वह कई गुना हो जाती है। खेल की कुंजी। अपने जीवन में किसी भी चीज के बारे में बेहतर महसूस करने का एक अचूक तरीका है। अपनी कल्पना का उपयोग करके खेल इजाद करें और उन्हें खेलें। खेल मजेदार होते हैं, इसलिए खेलते समय आप वाकई अच्छा महसूस करते हैं। जीवन में किसी मोड़ पर हम बचपन की तरह खेलना और मजे लेना छोड़ देते हैं। परिणाम यह होता है कि वयस्क होने के बाद हम जीवन को लेकर बहुत गंभीर हो जाते हैं, लेकिन यह गंभीरता आपके जीवन में गंभीर परिस्थितियां ले आती है। जब आप खेलते और मजे लेते हैं तो आपको वाकई अच्छा महसूस होता है, और आहा, आपके जीवन में अच्छी परिस्थितियां सचमुच आ जाती हैं। जीवन आनंद से भरपूर होना चाहिए। आकर्षण के नियम के साथ खेलें। अपनी कल्पना का उपयोग करके खेलों का आविष्कार करें, क्योंकि आकर्षण के नियम को यह पता नहीं होता या परवाह ही नहीं होती कि यह आपकी कल्पना है या वास्तविक है। आप कल्पना और खेल द्वारा जो भी देंगे वही वास्तविक बन जाएगा। कैसे खेलें? छोटे बच्चों को देखकर प्रेम का नियम सबसे अच्छी तरह समझा और सीखा जा सकता है। महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता के ये वाक्य हैं। आप कैसे खेलें? वैसे ही जैसे बचपन में खेलते थे। कल्पना का इस्तेमाल करके नाटक करें, उस पर यकीन करें। आइए ये कल्पना करें कि आप साइकिल चालक हैं और आप दुनिया के सबसे अच्छे साइकिल चालक बनना और टूर डी फ्रांस रेस जीतना चाहते हैं। आपका प्रशिक्षण अच्छा चल रहा है और आप उम्मीद कर रहे हैं कि आपका सपना साकार हो जाएगा, लेकिन तभी पता चलता है कि आपको एक गंभीर बीमारी और आपके जिंदा बचने की संभावना सिर्फ 40% है। लेकिन उपचार के समय भी आप कल्पना करते हैं
कि आप टूर डी फ्रांस प्रतिस्पर्धा में साइकिल चला रहे हैं और यह आपके जीवन की सबसे महत्वाकांक्षी रेस है। आप कल्पना करते हैं कि मेडिकल स्टाफ आपकी प्रशिक्षक टीम है जो हर चेक पॉइंट पर आपको फीडबैक दे रही है। हर दिन आप कल्पना करते हैं कि रेसिंग के अभ्यास में आपका समय लगातार बेहतर होता जा रहा है। आप अपनी मेडिकल टीम के सहयोग से रेस जीत जाते हैं और आपकी बीमारी ठीक हो जाती है। अपने स्वास्थ्य को जीतने के 1 साल बाद आप टूर डी फ्रांस की रेस सचमुच जीत लेते हैं। आप लगातार 7 साल तक यह रेस जीतते हैं और इतिहास में यह उपलब्धि पाने वाले एकमात्र साइकिल चालक बन जाते हैं। लैंस आर्मस्ट्रॉन्ग ने यही किया था। उन्होंने अभिनय के लिए सबसे मुश्किल परिस्थितियों का इस्तेमाल करके एक काल्पनिक खेल इजाद किया और उसकी मदद से अपना सपना साकार किया। आइए हम ये मान लेते हैं कि आप दुनिया में सबसे सुगठित शरीर चाहते हैं और अमेरिका के मशहूर अभिनेता भी बनना चाहते हैं। आप यूरोप के एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार में रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद आप लगातार अपने सपनों की उड़ान भरते रहते हैं। अपने शरीर को गठीला बनाने के लिए आप एक मशहूर अभिनेता की तस्वीर का इस्तेमाल करते हैं। आप शरीर सौष्ठव का यूरोपियन खिताब जीतने की कल्पना करते हैं। आप यह खिताब 7 बार जीतते हैं और फिर मशहूर अभिनेता बनने का समय आ जाता है। आप पूरे अमेरिका में घूम लेते हैं, लेकिन किसी भी फिल्म निर्माता या निर्देशक को आप में अभिनय की क्षमता नजर नहीं आती। वह आपको तमाम कारण गिना डालते हैं कि आप अपने सपने साकार क्यों नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपने मशहूर अभिनेता बनने की कल्पना की है और आपने अपनी कल्पना में उस क्षेत्र में सफलता पाई है। आप उसका स्वाद चख चुके हैं और आपको पूरा विश्वास होता है कि यह अवश्य होगा और अंततः यह हो जाता है। ये कमाल आर्नोल्ड श्वार्ज़ेनेगर ने किया जब 7 बार मिस ओलंपिया का खिताब जीतने के बाद वह हॉलीवुड के नामी सितारे बने। कल्पना करें कि आप एक महान आविष्कारक बनना चाहते हैं। बचपन में आपका दिमाग बहुत कमजोर था। आपको दृष्टि भ्रम की शिकायत थी और आपकी आंखें चौंधिया जाती थीं। आप कॉलेज की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए और नर्वस ब्रेकडाउन के कारण नौकरी भी छोड़नी पड़ी। दृष्टि भ्रम की समस्या से राहत पाने के लिए आप काल्पनिक दुनिया बनाकर अपने मन की बागडोर अपने हाथों में थाम लेते हैं। उज्जवल भविष्य के विचार से प्रेरित होकर आप अपनी कल्पना को नए आविष्कारों की ओर ले जाते हैं। आप अपनी कल्पना में एक आविष्कार को शुरू से लेकर अंत तक बनाते हैं। इसके बाद आप अपने दिमाग में ही उसमें संशोधन और सुधार करते हैं और अंततः मन में ही उसका उपयोग भी करने लगते हैं। आप अपनी कल्पना में एक प्रयोगशाला बनाते हैं और उस काल्पनिक प्रयोगशाला में नए उपकरण की जांच करते हैं। ध्यान रहे, आपने यह सब अपने दिमाग में केवल विचारों में ही किया है और वास्तविक उपकरण अभी साकार नहीं हुआ है, लेकिन विचारों में बना उपकरण जल्द ही भौतिक जगत में साकार हो जाता है। इसी तकनीक का इस्तेमाल करके निकोला टेस्ला महान आविष्कारक बनने में कामयाब हुए। उन्होंने 300 से ज्यादा पेटेंट लिए और सभी आविष्कारों को कल्पना की शक्ति द्वारा ही पूरी तरह विकसित किया। फिर चाहे वह उनके द्वारा इजाद ऑल्टरनेटिंग करंट मोटर हो, रेडियो, एम्पलीफायर, वायरलेस कम्युनिकेशन, फ्लोरोसेंट लाइट हो, लेजर बीम हो या रिमोट कंट्रोल हो या अन्य कोई आविष्कार हो, तर्क आपको ए से बी तक ही ले जाएगा। कल्पना आपको हर जगह ले जाएगी। अल्बर्ट आइंस्टीन नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक शास्त्री का ये वाक्य है। आपकी मनचाही चीज जो भी हो, अपनी कल्पना का इस्तेमाल करें, खेल इजाद करें और खेलें। अपनी मदद के लिए ज्यादा से ज्यादा अभिनय सामग्री का इस्तेमाल करें। यदि आप मोटापा कम करना चाहते हैं या शरीर को छरहरा बनाना चाहते हैं तो ऐसे खेल गढ़ें।
जिनसे आपको यह महसूस हो कि आपके पास इसी समय वैसा शरीर है। यदि आप चाहें तो अपने आसपास अपने आदर्श शरीर की तस्वीरें भी लगा लें। मुद्दे की बात यह है, आपको यह कल्पना करनी होगी कि यह आदर्श शरीर आपका है। आपको कल्पना करनी होगी और महसूस करना होगा कि आप किसी दूसरे के नहीं, अपने शरीर को देख रहे हैं। मान लें आपका वजन जरूरत से ज्यादा या कम है। अब बताएं, यदि आपका वजन इस समय आदर्श होता तो आप कैसा महसूस करते? जाहिर है इस वक्त से भिन्न महसूस करते। आपकी हर चीज बदल जाती। आप अलग तरीके से चलते, बोलते और काम करते। वैसी चाल अभी चले, वैसे अंदाज में अभी बातें करें। ऐसा अभिनय करें जैसे आपका वजन इसी समय आदर्श हो चुका है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सी चीज चाहते हैं। कल्पना करें कि इसके अपने पास होने पर आप कैसा महसूस करते हैं और अपनी कल्पना में इसी समय उसका अभिनय करें। जब भी आप प्रबल भावना के साथ इसे महसूस करते हैं तो आप इसे आकर्षण के नियम की ओर भेज देते हैं और आपकी मनचाही चीज आपको मिल जाती है हर बार। लैंस आर्मस्ट्रॉन्ग, आर्नोल्ड श्वेर्ज़गर, निकोला टेस्ला, इन सभी ने अपनी कल्पना के साथ खेल खेले और अपने सपनों को तहे दिल से महसूस किया। उनकी कल्पना उनके लिए इतनी वास्तविक बन गई कि उन्होंने अपने सपनों को महसूस किया और उन्हें पूरा यकीन हो गया कि उनके सपने जरूर साकार होंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको अपना सपना कितना दूर नजर आता है। वास्तव में वह आपके जितना नजदीक है उतनी दुनिया की कोई दूसरी चीज नहीं है, क्योंकि सपनों को साकार करने की सारी शक्ति आपके भीतर है। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। ईसा मसीह ईसाई धर्म के संस्थापक का ये वाक्य है। हमारी कल्पना की शक्ति के बारे में खोजें जारी हैं और भविष्य में हमें इसकी शक्ति के बारे में और ज्यादा जानकारी मिलेगी। अब तक वैज्ञानिक कुछ विशेष मिरर सेल्स, प्रतिबिंबन कोशिकाएं खोज चुके हैं। कल्पना करते समय भी ये कोशिकाएं मस्तिष्क के उन्हीं क्षेत्रों को सक्रिय करती हैं जो सचमुच शारीरिक कार्य करते समय सक्रिय होते हैं। इसका अर्थ यह है कि आप जो अनुभव करना चाहते हैं उसकी कल्पना करने मात्र से ही आपका मस्तिष्क तत्काल वैसी ही प्रतिक्रिया करता है जैसी यह वास्तविक हो। यदि आप अतीत या भविष्य की किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं तो आप इस समय उसकी कल्पना कर रहे हैं। आप इस समय उसे महसूस कर रहे हैं। आप इस समय उसकी फ्रीक्वेंसी पर हैं और आकर्षण के नियम को आपकी जोर से यही संदेश प्राप्त हो रहा है। यदि आप अपने सपने की कल्पना कर रहे हैं तो आकर्षण के नियम को इसी समय उसका संदेश मिल रहा है। याद रखें, आकर्षण के नियम पर समय का बंधन नहीं चलता। उसके लिए तो सिर्फ वर्तमान पल महत्वपूर्ण होता है। यदि आपको किसी मनचाही चीज को पाने में विलंब होता है तो ऐसा इसलिए है क्योंकि वह चीज जिस फ्रीक्वेंसी पर है उस एहसास की फ्रीक्वेंसी पर पहुंचने में आपको समय लग जाता है। अपनी मनचाही चीज की फ्रीक्वेंसी पर पहुंचने के लिए आपको उसके प्रति प्रेम अभी महसूस करना होगा। जब आप खुद को भावना की उसी फ्रीक्वेंसी पर पहुंचा देते हैं और उसे कायम रखते हैं तो आपकी इच्छा चाहे जो हो पूरी हो जाती है। आपको जिस चीज की भी जरूरत या इच्छा है वह चीज पहले से ही आपकी है। यह कल्पना और एहसास करके अपनी सारी इच्छाओं को साकार करें, अपनी हर ख्वाहिशों को पूरा करें। नेविल गार्डर नव विचारवादी लेखक के ये वाक्य हैं। जब आप घटित हो चुकी किसी घटना के बारे में वाकई रोमांचित होते हैं और अद्भुत महसूस करते हैं तो उस ऊर्जा को पकड़ लें और अपने सपने की कल्पना करें। आप जो चाहते हैं उसके लिए अपनी रोमांचक भावनाओं की शक्ति का दोहन करने के लिए आपको कल्पना की तीव्र
कौंधों और अपने सपनों को महसूस करने की ही जरूरत है। यही तो खेल है, यही तो मजा है, यही तो अपने जीवन का निर्माण करने का आनंद है। शक्ति के बिंदु। प्रेम की कुंजी। अपने जीवन से प्रेम की चरम शक्ति देखने के लिए आपको वैसे प्रेम करना होगा जैसे आपने पहले कभी नहीं किया। सिर्फ प्रेम देखें, सिर्फ प्रेम सुनें, सिर्फ प्रेम बोलें और पूरे दिल से सिर्फ प्रेम ही महसूस करें। आप जितना ज़्यादा प्रेम महसूस कर सकते हैं उसकी कोई ऊपरी सीमा या बंधन नहीं है और वह सब आपके भीतर है। आपका निर्माण प्रेम से हुआ है। हर दिन अपनी प्रिय चीज़ को चुनकर और महसूस करके आकर्षण के नियम को बताएं कि आपको किन चीज़ों से प्रेम है। अपने एहसास के तरीकों को बदलने या अच्छी भावनाओं को बढ़ाने के लिए अपनी प्रिय और पसंदीदा चीज़ों की मानसिक सूची बना लें। आपको हर दिन ज़्यादा से ज़्यादा प्रेम करना चाहिए। हर दिन अपने आसपास की प्रिय चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा देखने की कोशिश करें। कृतज्ञता की कुंजी। जब भी आप कृतज्ञता महसूस करते हैं, आप प्रेम देते हैं। जीवन में आपको जो भी मिलता है, हर उस चीज़ के लिए कृतज्ञ रहें। जीवन में आपको जो भी मिल रहा है, हर उस चीज़ के लिए कृतज्ञ रहें। आप अपने जीवन में जो भी चाहते हैं उसके लिए इस तरह कृतज्ञ रहें जैसे वह आपको मिल चुका है। आपकी कृतज्ञता आपके जीवन की अच्छी चीज़ों को कई गुना कर देती है। कृतज्ञता नकारात्मक भावनाओं से निकलकर प्रेम की शक्ति के दोहन तक पहुंचाने वाला पुल है। कृतज्ञता की शक्ति से फायदा उठाने के लिए हर दिन इसका अभ्यास करें। जब भी आपके साथ कोई अच्छी चीज़ हो तो धन्यवाद दें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह चीज़ कितनी छोटी है, बस धन्यवाद दें। आप जितना ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करते हैं उतना ही ज़्यादा प्रेम देते हैं और आप जितना ज़्यादा प्रेम देते हैं आपको उतनी ही ज़्यादा अच्छी चीज़ें मिलती हैं। फुर्सत का हर पल कृतज्ञ होने और अपनी प्रिय चीज़ों को कई गुना करने का अवसर है। खेल की कुंजी। जब आप खेलते और मज़े लेते हैं तो आपको वाकई अच्छा महसूस होता है और आपके जीवन में अच्छी परिस्थितियां सचमुच आ जाती हैं। जीवन आनंद से भरपूर होना चाहिए। आकर्षण के नियम को यह पता नहीं होता कि यह आपकी कल्पना है या वास्तविकता है, इसलिए आप कल्पना और खेल द्वारा जो भी देंगे वही वास्तविक बन जाएगा। आपकी मनचाही चीज़ जो भी हो, अपनी कल्पना का इस्तेमाल करें। खेल इजाद करें और खेलें। अपनी मदद के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अभिनय सामग्री का इस्तेमाल करें। ऐसा अभिनय करें जैसे आपकी मनचाही चीज़ इसी समय आपके पास आ चुकी है। जब भी आप प्रबल भावना के साथ इसे महसूस करते हैं तो आप इसे आकर्षण के नियम की ओर भेज देते हैं और आपकी मनचाही चीज़ आपको मिल जाती है हर बार। यदि आपको किसी मनचाही चीज़ के मिलने में विलंब होता है तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह चीज़ जिस फ्रीक्वेंसी पर है उस एहसास की फ्रीक्वेंसी पर पहुंचने में आपको समय लग जाता है। जब आप घटित हो चुकी किसी घटना के बारे में वाकई रोमांचित होते हैं और अद्भुत महसूस करते हैं तो उस ऊर्जा को पकड़ लें और अपने सपने की कल्पना करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।